हमारे पास कंडीशनल है, कंडीशनल है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आएगा। इफ व्हेन आई गेट अप, जब मैं उठा, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, ही वाज पॉलिशिंग शूज, वो शूज को क्या कर रहा था, पॉलिश कर रहा था। अब यहाँ पर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सेंटेंस का ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। पास तीसरा नंबर है हमारे पास, वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा हमारे पास कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है वो देखें। इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, इट इज कंसिस्ट ऑफ, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इट इज कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास, one independent class and at least one dependent class। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, इट इज कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास। इसमें क्या क्या होगा, ये जो है, ये मैंने जो लिखा ये लाजमी आपको पता होना चाहिए। इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लास लाजमी होगा, 2 3 4 नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वन इंडिपेंडेंट क्लास होगा। एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास, मैंने यहाँ पर लफ्ज जो वर्ड यूज किया है एट लीस्ट, एट लीस्ट की मीनिंग है कम से कम। कम से कम कितने डिपेंडेंट क्लासेस होने चाहिए, वन डिपेंडेंट क्लास। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो याद करने वाली बात है, यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, वन इंडिपेंडेंट क्लास होगा। ये आपको क्या करना है, याद करना है। वन इंडिपेंडेंट क्लास होगा, उन भी हो, डिपेंडेंट जो है हमारे पास वो वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी। अब यहाँ पर मैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। अभी इसके एग्जाम्पल्स में जो कंडीशनल सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे या मैं आपको पढ़ा दूंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास पूछ रहा है कंडीशनल जो शर्तिया जुमले होते हैं, वो जितने भी हैं 4 टाइप से, जो भी उनके 4 टाइप से जितने भी हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में हमारे पास आ जाएंगे। सो ये आपने बात याद रखनी है। अब इसके एग्जांपल्स लिखता हूं मैं, ये देखें। इफ दे कम आई विल गो देयर। अब ये देखें, ये क्या है, इफ लगा हुआ है, मींस कंडीशनल सेंटेंस। आंखें बंद करके आप कह सकते हैं जो भी कंडीशनल सेंटेंस होगा वो क्या होगा ना, हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। देखें इफ लगा हुआ है, सो ये क्या है हमारे पास, कंडीशनल है। कंडीशनल है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आएगा। इफ दे कम, यहाँ पर देखें, इफ दे कम, जब वो आएंगे, इसकी मीनिंग ही नहीं है जब वो आएंगे क्या मतलब। आगे देखें, आई विल गो देयर। अभी ये देखें, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे। अगर इसको मैं छुपा दूं और सिर्फ इसको पढ़ दूं, इफ दे कम, जब वो आएंगे, अब इसकी कोई प्रॉपर मीनिंग ही नहीं निकल रही। सो हम इसको क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डिपेंडेंट क्लास कहेंगे, डिपेंडेंट क्लास। आई विल गो देयर, ये मैं उधर जाऊंगा, ये क्या है, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। सो हमें इसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लास।
डिपेंडेंट क्लास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रहा है। और इसको इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? इसको इंडिपेंडेंट इसलिए कह रहे हैं कि ये किसी पर इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसको आप जो हमारे पास है डिपेंडेंट हो गया एक और एक इंडिपेंडेंट हो गया। ये हमारे पास कौन सा किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है? ये हमारे पास किसका हो गया? ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा वन इंडिपेंडेंट क्लास होगा। कहाँ है इंडिपेंडेंट? ये रहा, आई विल गो देयर, ये इंडिपेंडेंट हो गया। एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट हो, और कम से कम एक डिपेंडेंट होगा। सो ये हमारे पास एक डिपेंडेंट होगा। ये दोनों एक कॉमा से ज्वाइन है। सो इसको हमें इस सारे को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। व्हेन ही कॉल्ड मी, आई वाज वाचिंग टीवी। अब ये देखें एग्जांपल, व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया, जब उसने मुझे बुलाया। अब इसको आप इतना पढ़ेंगे तो ये आपको क्या कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। जब उसने मुझको बुलाया तो आगे क्या हुआ वो पता नहीं। सो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास हो गया। आई वॉज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, मैं टीवी देख रहा था। सो ये हमारे पास ये क्या है? कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। सो मैंने आपको क्या कहा? एक लाजमी लाजमी इंडिपेंडेंट होगा और कम से कम एक डिपेंडेंट होगा। कम से कम मीन्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। सो इसका ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास? ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को। हमने तीन पढ़ लिए हैं अभी तक, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने क्या पढ़ा? सिंपल में हमने क्या पढ़ा? सिंपल जो होगा वो एक इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होगा। कितने इंडिपेंडेंट क्लास पर? एक पर। जो कंपाउंड हमारे पास होगा वो टू आर मोर देन टू। टू आर मोर देन टू क्या? इंडिपेंडेंट क्लासेस। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस है टू आर मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उस पर क्या मुश्तमिल होगा? हमारे पास कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स जो होगा हमारे पास वन इंडिपेंडेंट क्लास पर होगा। इंडिपेंडेंट क्लास जो है, और क्लास जो है इंडिपेंडेंट क्लास, और एट लीस्ट कम से कम वन डिपेंडेंट क्लास पर। ये हमारे पास तीनों टाइप से हमारे पास हो गए। अब हम क्या करेंगे? तो जो हमारे पास टाइप है वो हम इसी में से ही बनाते हैं। अब कैसे बनता है वो? इसको सेकंड को और थर्ड को आपस में ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो हमारे पास क्या चौथा हमारे पास बन जाएगा। ये देखें, इसका जो नेम हो जाएगा, फिर इसका नेम क्या होगा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारे पास फोर्थ आ गया। अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, ये थोड़ी सी बात आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसको आपने जहन में रखना है। कंपाउंड में यहाँ पर देखें, कंपाउंड में कितने दे? दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस। यहाँ पर भी क्या होंगे? कंपाउंड के वो ही होंगे, दो आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। ये कंपाउंड के आगे। और कॉम्प्लेक्स से हम क्या उठाएंगे? कॉम्प्लेक्स से हम डिपेंडेंट क्लास उठाएंगे। एट लीस्ट यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ पर वन जो है हमारे पास क्या होगा? डिपेंडेंट क्लास होगा।
यहाँ पर एट लीस्ट क्या होगा हमारे पास, एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास होगा और टू या टू से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। ये कम से कम जो है डिपेंडेंट क्लास, इससे ज़्यादा भी हमारे पास क्या है हो सकते हैं। When I get up, I saw him. He was polishing shoes. अब ये देखें हमारे पास क्या हो गया, When I get up, जब मैं उठा, I saw him, मैंने उसको देखा, he was polishing shoes, वो शूज को क्या कर रहा था, पॉलिश कर रहा। अब यहाँ पर देखें When I get up, ये क्या होगा, जब मैं उठा। क्या जब मैं उठा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। आई सा हिम, मैंने उसको देखा, ये हमारे पास कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। ही वॉज पॉलिशिंग शूज, ये भी हमारे पास क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसको भी हम इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया दो इंडिपेंडेंट क्लास लाजमी होंगे और कम से कम एक हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट क्लास होगा। सो ये सारा हमारे पास जो है, ये सारा हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया।